गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक इज सिलेक्शन। हम स्टाफिंग के बारे में पढ़ रहे थे। स्टाफिंग के हमने 3 एलिमेंट्स देखे थे। 3 एलिमेंट्स क्या क्या थे? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। कल हमने रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा था। रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं? सर्च करते हैं लोगों की कि हमारे यहाँ पर जो जॉब पोजीशन खाली है उसके लिए क्वालिफाइड लोगों को हम लोग क्या करते हैं? कॉल करते हैं कि आप आए और हमारे यहाँ पर जॉब वैकेंसीज के लिए अप्लाई करें। हमारे यहाँ जो वेकेंट जॉब पोजीशंस हैं उनके लिए अप्लाई करें। ये था रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के 2 मेथड्स से हमने देखे थे, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। जब हम लोगों को हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से सेलेक्ट करते हैं उसको हमने इंटरनल सोर्स बोला था, और जब हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लोगों को अपॉइंट करते हैं तो उसको हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन। जब हम लोगों को रिक्रूट करते हैं तो बहुत सारी एप्लीकेशन हमारे पास आती है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास आती है उस जॉब पोजीशन पर काम करने के लिए, लेकिन हम सबको तो नहीं रख सकते हैं। तो हमें उनमें से कुछ बेस्ट लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिनको हम सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करेंगे, ताकि उसमें से हम बेस्ट को, जो उस जॉब पोजीशन के लिए फिट इंसान है, उसको रख सके। तो हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन में क्या होता है? बहुत सारे लोगों को निकाल दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए कभी कभी सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस भी हम बोलते हैं। सिलेक्शन होता क्या है? एक्चुअली सिलेक्शन में क्या होता है? चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट्स एंड ऑफरिंग देम द जॉब। बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज करना, इसमें से जो लोगों को हमने रिक्रूट करके बुलाया है उसमें से बेस्ट को चूज करना और उनको जॉब ऑफर देना। सिलेक्शन करने के लिए हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। वो प्रोसेस क्या है? कुछ 8 स्टेप्स है उस प्रोसेस के। पहला है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, नेक्स्ट इज सिलेक्शन टेस्ट, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये 8 स्टेप्स है जो कि हमें फॉलो अप करने पड़ते हैं जब भी हमें एक फिट कैंडिडेट को ढूंढना हो हमारी जॉब पोजीशन के लिए। सबसे पहला है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी मतलब फर्स्ट स्टेप, स्क्रीनिंग मतलब सेलेक्ट करना, छटनी करना। स्क्रीनिंग मतलब छटनी करना कि जो जॉब पोजीशन हमारे पास आई है, जो जॉब वैकेंसी जो कैंडिडेट्स की लिस्ट हमारे पास आई है, उसमें से कौन क्वालिफाइड है हमारी पोजीशन, जो वेकेंट पोजीशन है उसके लिए कौन क्वालिफाइड है, कौन फिट है और कौन मिसफिट है। जो मिसफिट होते हैं और जो अनक्वालिफाइड होते हैं उनको हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद जो ऐसे लोग बचते हैं जो कि हमारी उस पोजीशन के लिए, जिसके लिए हमने वैकेंसी निकाली है, फिट है, उन लोगों को हम सिलेक्शन टेस्ट के लिए भेजते हैं। सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है? सिलेक्शन टेस्ट एक रिटर्न टेस्ट की तरह होता है। यहाँ पर लोगों का IQ, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये सब टेस्ट किया जाता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? लोगों की प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ तरीके के टेस्ट होते हैं, वो करने होते हैं। सबसे पहला होता है इंटेलिजेंट टेस्ट। इसमें एक कैंडिडेट का IQ लेवल चेक किया जाता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है, उसका नॉलेज कितना है उस पोजीशन के लिए। नेक्स्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें ये देखा जाता है कि क्या इंसान नई चीज़ों को सीखने की क्षमता रखता है, क्या वो नई चीज़ें सीख पाएगा जल्दी से। इस चीज़ के बारे में एक रिटर्न टेस्ट होता है। फिर होता है पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें ये देखा जाता है कि एक इंसान की अप्रोच क्या है, नेगेटिव अप्रोच रखता है कि पॉजिटिव अप्रोच रखता है, चीज़ों को उसका देखने का नज़रिया क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरीके से, क्या व्यू पॉइंट है उसका, ये चेक किया जाता है पर्सनालिटी टेस्ट में। फिर होता है ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में ये देखा जाता है, ट्रेड टेस्ट कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट जैसा ही होता है, बस ट्रेड टेस्ट में हम ये देखते हैं कि उस इंसान में खुद में अभी प्रेजेंट में उसके पास कौन कौन सी स्किल्स है। ये भी तो देखना जरूरी है कि प्रेजेंट में उसके पास कौन सी स्किल है और अब हमको उसको कौन सी स्किल सिखानी है। सिखाएंगे तो तब जब हमें पता चलेगा कि उसको आता क्या है। तो ट्रेड टेस्ट के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि उसको क्या क्या आता है, किस किस टेक्नोलॉजी के बारे में वो जानता है, क्या क्या टेक्निक्स वो जानता है। लास्ट इज इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट जैसे कि
हम हैं, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है ये भी तो जानना ज़रूरी है। मेरे को पढ़ाने का इंटरेस्ट है बिजनेस स्टडीज और मुझे पकड़ा दे अकाउंट्स पढ़ाने के लिए तो नहीं चलेगा। मेरे से मेरा इंटरेस्ट जाना जाएगा ताकि वो लोग मुझे उसी जॉब पोजीशन के लिए रखे ताकि मैं खुशी खुशी वहाँ पर काम करूँ। तो वो होता है इंटरेस्ट टेस्ट, ये होता है सिलेक्शन टेस्ट। इन पांचों टेस्ट को हम जब रिटर्न टेस्ट को क्लियर करते हैं तब आता है इंटरव्यू की बारी। इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ये क्या होता है? फाइनल इंटरव्यू होता है जो कि लिया जाता है किनके द्वारा? पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा। जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, उन लोगों की एक टीम बनाई जाती है और वो लोग बैठ के हमारा इंटरव्यू लेते हैं। वो लोग हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं क्या, आप क्या कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक्चुअली वहाँ पर चेक किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू अगर हम क्लियर कर जाते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, उसके बाद क्या होता है? हमारे रेफरेंसेस और बैकग्राउंड चेक किए। अब उनको कहाँ से मिलेगी हमारे रेफरेंसेस और बैकग्राउंड? तो जो हमारा रिज्यूम होता है, जो हमारा सीवी होता है करिकुलम बेटे, उसमें हमेशा वो लोग दो रेफरेंसेस मांगते हैं कि दो ऐसे लोगों के नाम बताओ जिनके यहाँ पर आप ऑलरेडी या तो काम कर चुके हो या जो आपको पर्सनली बहुत अच्छे से जानते हो। उन दो लोगों के नाम वो लोग मांगते हैं ताकि वो ये चेक कर सके कि ये इंसान जो है वो क्या पर्सनली अच्छा है, इसका नेचर क्या है और ये क्या काम किस तरीके से करता है, वो सब जाना जा सके। इसके लिए रेफरेंसेस और बैकग्राउंड्स चेक किए जाते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्शन डिसीजन। जब ये सारे टेस्ट पास कर लिए जाए, जब ये चारों चीजें पास हो जाती हैं, सिलेक्शन टेस्ट हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक हो जाता है और उसके बाद आपको लगता है कि भाई ये बंदा बिल्कुल सही है, तो हम उसका सिलेक्शन का डिसीजन ले लेते हैं। फिर उस जिस इंसान को सेलेक्ट किया है हमने, उसका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन की क्या वो फिट है हमारे यहाँ पर जॉब करने के लिए, क्या वो फिट है, क्या वो इतना स्ट्रेस ले पाएगा। उसके अलग अलग टेस्ट होते हैं, मेडिकल टीम बैठती है, वो उसके टेस्ट लेती है कि भाई कहीं बीपी और हार्ट का पेशेंट तो नहीं है, इतना स्ट्रेस ले पाएगा क्या, जॉब जो पोजीशन पे वो काम करने वाला उसका स्ट्रेस वो कैरी ऑन कर पाएगा। तो एक्चुअली बस ऐसा होता है कि फिटनेस टेस्ट लिया जाता है कि वो फिट है कि नहीं। जब वो मेडिकल एग्जामिनेशन पास कर जाता है तो उसको हम देते हैं जॉब ऑफर। जॉब ऑफर क्या होता है? अपॉइंटमेंट लेटर उसको दिया जाता है कि भाई ये आपकी ज्वाइनिंग डेट है, आपको इस डेट से इस सैलरी पर अपॉइंटमेंट दी जा रही है, आपको इस दिन से ज्वाइन करना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर वो कैंडिडेट जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है इस जॉब ऑफर को, तो कंपनी और उस कैंडिडेट के बीच में एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन हो जाता है और उसी एग्रीमेंट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है और हम उस इंसान को सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारी जॉब दे देते हैं, हम उसको जॉब ऑफर कर देते हैं और उसको अपॉइंट कर लेते हैं। ये था हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। क्या क्या था सिलेक्शन प्रोसेस में? क्या किया था हमने? बेस्ट कैंडिडेट को ढूंढा और उसको जॉब ऑफर करी। कैसे ढूंढा? एक प्रोसेस फॉलो अप किया, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करी, पहले छटनी करी जो रिक्रूटमेंट्स आए थे उनमें से, फिर सिलेक्शन टेस्ट किया, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिया, फिर रेफरेंसेस चेक करी, फिर फाइनल डिसीजन लिया कि हाँ भाई इस इंसान को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। उसी इंसान का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर उसको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और जब इन दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, कैंडिडेट इस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा, तब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है और सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाता है। कल हमने रिक्रूटमेंट के बारे में देखा था, आज सिलेक्शन के बारे में देखा। ये दोनों कुछ कुछ सिमिलर थे लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं? लोगों को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, लेकिन सिलेक्शन में हम क्या करते हैं? जो सर्च पीपल है उनमें से हम बेस्ट इंसान को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट जो है वो स्टाफिंग को स्टार्ट करता है। स्टाफिंग स्टार्ट किससे होती है? रिक्रूटमेंट से स्टार्ट होती है। जब तक हम लोगों को ढूंढेंगे नहीं तब तक हम उनमें से सेलेक्ट कैसे करेंगे? तो रिक्रूटमेंट क्या है? स्टाफिंग को स्टार्ट करता है, जबकि सिलेक्शन जो है वो रिक्रूटमेंट के बाद ही होता है। हम सेलेक्ट तो तभी करेंगे जब हमारे पास कोई लोग होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तभी तो हम सेलेक्ट करेंगे और वो ऑप्शंस कहाँ से मिलते हैं? रिक्रूटमेंट से मिलते हैं। तो सिलेक्शन कब स्टार्ट होता है? रिक्रूटमेंट के बाद। रिक्रूटमेंट जो है वो पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को हम बुलाते हैं।
हम खुद बुलाते हैं, इसलिए ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। जबकि सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, सिलेक्शन में हम लोगों की स्क्रीनिंग कर देते हैं, उनकी छटनी कर देते हैं। तो ये क्या है, नेगेटिव प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों में से कुछ गिने चुने लोगों को हम चुनते हैं, तो इसलिए सिलेक्शन जो है वो एक नेगेटिव प्रोसेस है। तो ये इनका डिफरेंस बिटवीन है। और इसी के साथ सिलेक्शन टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।